राघव के पास आया, वो रहस्यमयी कॉल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी लग गया है। ये कोई सामान्य विरोधी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा जो हर चाल को बारीकी से समझता था और उससे एक कदम आगे था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और अपने सभी निवेश खातों की जांच करने लगा। राघव ने पाया कि उसके कुछ खातों में संदिग्ध गतिविधियां हुई थीं। कुछ पैसे अचानक से गायब हो गए थे और कुछ निवेश गलत तरीके से किए गए थे। किसी ने उसकी पहचान चोरी कर ली थी। यह साफ था कि वो अब सिर्फ बाजार का खिलाड़ी नहीं था, वह अब खुद एक शिकार बन चुका था। सुबह के 5 बजे थे। राघव ने अपनी गाड़ी निकाली और सीधा अपने पुराने दोस्त करण से मिलने निकल पड़ा। करण साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ था और उसने पहले भी राघव की कुछ मुश्किलें हल की थीं। जब राघव करण के घर पहुंचा, तो करण पहले से ही तैयार था। उसकी आंखों में चिंता के भाव थे, जैसे कि वो भी किसी अनजाने खतरे की आहट महसूस कर चुका हो। कर्ण ने कहा, तूने बहुत बड़ा खेल खेला है राघव, लेकिन अब मामला तेरे हाथ से निकल गया है। जो लोग तेरे पीछे हैं वे सिर्फ बाजार के खिलाड़ी नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। तूने जिस जानकारी का फायदा उठाया है वो उन्हें हजम नहीं हुई। राघव ने कर्ण को सारी बात बताई। कैसे उसने एवरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ की धोखाधड़ी के बारे में पहले से जानकारी जुटाई थी और कैसे उसने सही समय पर सारे शेयर बेचकर भारी मुनाफा कमाया। लेकिन अब उसके पास समय बहुत कम था। कर्ण ने तुरंत अपने सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया। दोपहर 12 बजे कर्ण ने कुछ कोड्स और डेटा को जांचने के बाद बताया कि राघव के सिस्टम में किसी ने घुसपैठ की है। ये कोई साधारण हैकर नहीं है राघव। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, ये लोग तेरी हर चाल को ट्रैक कर रहे हैं, और अगर तूने जल्द ही कुछ नहीं किया तो तेरे सारे बैंक खातों को बंद कर दिया जाएगा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब एहसास हो रहा था कि वो सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। कर्ण ने उसे एक विकल्प दिया। हमें तुरंत अपनी सारी डिजिटल पहचान मिटानी होगी। तुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग तेरे पीछे हैं वो तुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। राघव को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपने परिवार और अपने करियर की चिंता थी, लेकिन करण की सलाह माननी पड़ी। उन्होंने राघव की सारी डिजिटल जानकारी मिटानी शुरू की। ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक डिटेल्स, सब कुछ। शाम 4 बजे राघव और करण ने सोचा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी करण के सिस्टम में एक चेतावनी आई। कोई तुझे ट्रैक कर रहा है। कर्ण ने घबराकर कहा। उन्होंने तेरी लोकेशन ट्रैक कर ली है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। राघव और करण अपने सिस्टम बंद कर जैसे ही बाहर निकले, उनके सामने काले कपड़े पहने 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें लगा कि तुम हमसे बच सकते हो राघव? अब तुम हमारी दुनिया में हो और यहाँ कोई भी गलती जानलेवा हो सकती है। राघव के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। ये लोग कौन थे? क्या वे सिर्फ बाजार के खिलाड़ी थे या कुछ और? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उसका अगला कदम क्या होगा? तभी उनमें से एक आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी एक फाइल राघव की तरफ बढ़ाई। ये वो जानकारी है जिसे तूने इस्तेमाल किया है, और अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। फाइल में क्या था? कौन थे ये लोग? क्या राघव इस जाल से निकल पाएगा या फिर अब उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? अगले पाठ में जानिए कैसे राघव अपने दुश्मनों के जाल को तोड़ने की कोशिश करता है।